नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम प्रतिदिन एक पाठ करते हैं। कभी हम जो है चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र का, कभी सूर्य सिद्धांत का और कभी उपनिषद का। तो उसी श्रृंखला में आज हम जो है उपनिषद का पाठ करने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि हमने प्रातःकाल के बताया था कि यदि कोई मनुष्य है जिसकी फेफड़ों में कुछ समस्या हो तो वह किस किस प्रकार के जो है रोगों से ग्रस्त हो सकता है। आइए और आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। एक परिणाम यह भी होता है कि हृदय से जो रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़े में आता है वह बिना शुद्ध हुए ही हृदय में वापस चला जाता है। हृदय भी उसे रोक नहीं सकता। वहां से वह धमनियों के द्वारा समस्त शरीर में पहुंचता ही है। इसका फल रक्त विकार होता है। रक्त के विकृत होने से मामूली रोग, खाज, खुजली, खारिश से लेकर भयंकर रोग कुष्ठ तक हो जाता है। इसलिए इन सब दुष्परिणामों से बचने के लिए आवश्यक है कि फेफड़े वायु से पूरित रहें और कोई कण उसमें ऐसा न रहने पावे जहां वायु न पहुंच सके। यहीं से प्राणायाम की जरूरत शुरू होती है। आगे क्या है, प्राणायाम की आवश्यकता क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। प्राणायाम के द्वारा जब यह श्वास बाहर रोक दिया जाता है तब मनुष्य के भीतर श्वास लेने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। उसका फल यह होता है कि श्वास भीतर लेते समय श्वास वेग के साथ तेज हवा व आंधी के सदृश होकर फेफड़े में पहुंचता है। और जिस प्रकार आंधी व तेज हवा नगर के कोने कोने में प्रवेश करती है, इसी प्रकार वेग के साथ श्वास के द्वारा भीतर लिया हुआ वायु फेफड़े के एक एक कोष तक पहुंच जाता है और उससे न तो फेफड़े ही में कोई विकार होने पाता और न रक्त ही दूषित होने पाता है। देख लिया गया कि प्राणायाम शरीर की उन्नति के हेतु ही नहीं किंतु मुख्य हेतु है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक नर नारी के लिए आवश्यक है कि प्राणायाम किया करे। यह शारीरिक उन्नति का विवरण हुआ। इसी प्रकार इससे मानसिक उन्नति भी होती है। निदान दोनों प्रकार के कर्तव्य प्राणायाम से विशेष संबंध रखते हैं। दोनों कर्तव्य क्या है, आगे बढ़ते हैं। 6 मंत्रों पर दृष्टिपात करने से जिनमें दोनों कर्तव्यों का विधान है, एक और बात भी विचार में आती है कि वह यह है, इन दोनों कर्तव्यों को सफलता के साथ साथ पालन करने से मनुष्य मृत्यु के बंधन से छूटता और अमरता प्राप्त करता है। परंतु थोड़ा भी सोचने से यह बात समझ में आ जाती है कि मृत्यु के बंधन से छूटना और अमरता प्राप्त करना दोनों का भाव असल में एक ही है। इसलिए मंत्रों का स्पष्ट भाव यह है कि मृत्यु के पार होना न केवल ज्ञान का परिणाम है और न केवल कर्म का, किंतु ज्ञान और कर्म के समुच्चय ही से बंधन छूटता है। परंतु मुक्ति के 2 पहलू होते हैं। एक मृत्यु से पार होना जिसे शांति या ऋणात्मक आनंद कहते हैं, और दूसरा आनंद प्राप्ति जिसे धनात्मक आनंद कहते हैं। इनमें से पहली बात मृत्यु के बंधन के पार होना तो हमारे कर्म और ज्ञान का परिणाम है, परंतु दूसरी बात धनात्मक आनंद न हमारे कर्म का परिणाम है न ज्ञान का परिणाम है। फिर यह किस प्रकार का होता है, कठोपनिषद इसका उत्तर देती है। और उपनिषद का वाक्य क्या है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्यस्तशैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अर्थात वह परमात्मा प्रवचन, बुद्धि और बहुश्रुत होने से प्राप्त नहीं होता। फिर वह प्राप्त किस प्रकार होता है? उपनिषद का उत्तर है कि जिसको वह स्वयं स्वीकार कर लेता है उसी पर अपने को प्रकट कर देता है।
उपनिषद के इस वाक्य से यह जात तो हुआ कि आनंद घन प्रभु अपनी दया ही से उपासकों को प्राप्त हुआ करता है, परंतु वह कभी किसी को मिला करता है। इसका उत्तर यह है कि जब मनुष्य कर्म और ज्ञान को उन्नत करके अपने को उसकी कृपा का पात्र बना लेता है, जैसा कि ऋग्वेद में कहा है कि नैरिते श्रांतस्य सखाय देवः, अर्थात मनुष्य यत्न करके जब तक अपने को थका नहीं डालता तब तक ईश्वर की दया का पात्र नहीं बनता। उसका यत्न कर्म और ज्ञान को उत्कृष्ट बनाने से पूरा हुआ करता है। जब मनुष्य यह यत्न पूरा कर लिया करता है तभी उसे वह प्राप्त हो जाया करता है। आगे, जिस प्रकार एक छोटा बालक जो अभी केवल घुटनों के बल चलता है, खड़ी हुई माता के चरणों तक पहुंच गया, परंतु इतने से उसकी भूख निवृत्त नहीं होती। जब बालक अपना यत्न समाप्त करके आशा भरी दृष्टि से माता की ओर निहारता है तो माता के हृदय में दया के भाव जागृत हो जाते हैं और वह उसे गोद में उठाकर दूध पिलाकर शांत कर देती है। इस प्रकार मुमुक्षु जब अपने उन्नत कर्म और ज्ञान से मृत्यु के पार हो जाता है तभी प्रभु दया करके उसे प्राप्त होकर आनंद रूपी दुग्ध का पान करा के कृतकृत्य कर दिया करते हैं। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वरोपासना के दो भेद हैं, एक है सगुणोपासना, दूसरी है निर्गुणोपासना। सगुणोपासना वह जिसमें ईश्वर की सगुणता के साथ ही वह न्यायकारी है, दयालु है, आनंद स्वरूप है इत्यादि हृदय में धारणा की जाती है। दूसरी निर्गुणता जिसमें ईश्वर की निर्गुणता के साथ वह अजर है, अमर है, अनादि है, अनंत है इत्यादि हृदय में धारणा की जाती है। दोनों उपासनाओं के फल इस प्रकार हैं। कैसे? ईश्वर की निर्गुणोपासना का यह प्रभाव उपासक पर पड़ता है जिससे उसमें भी निर्गुणता आती है। यदि ईश्वर अमर है तो वह भी अमर बनता है। इस प्रभाव से उपासक में कुछ आता नहीं अपितु कुछ जाता है, परंतु इस जाने ही से प्रसन्नता होती है। इसलिए इस प्रसन्नता को ऋणात्मक आनंद कहते हैं। एक जगह उपनिषद में कहा है, क्या कहा है? शब्दम स्पर्शम रूपम व्ययम तथा रस नित्यम गंधवच्च यत अनाद्यतंतम महते परम ध्रुवम नित्याय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। ईश्वर शब्द, स्पर्श, रूप, अव्यय, अरस, नित्य, अगंध, अनादि, अनंत है। इस प्रकार उस महान परम ध्रुव का निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य मृत्यु के मुख से छूटता है। मृत्यु के मुख से छूटना ही ऋणात्मक आनंद है। तो इस प्रकार से ये आनंद की प्राप्ति होती है जिसको लोग मुक्ति कहते हैं। मुक्ति में उसके ये सोपान हैं, सीढ़ियाँ। जब तक वह यह सीढ़ी नहीं चढ़ेगा तो वह मुक्ति के मार्ग पर नहीं आएगा। और यदि कोई कहे कि मैं सीढ़ी चढ़ गया हूँ और ये सब नहीं जानता, तो आप ये समझ सकते हैं वह सीढ़ी नहीं चढ़ा है, वह अपने लिए एक कह सकते समस्या उत्पन्न कर रहा है। तो समस्या से दूर होना और इस प्रकार से सोपान पर चढ़ना वह तो आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।